देखिए फेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी ट्रेड है, बार्टर ट्रेड है, फेंसिंग से उसको कोई मसला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जब हमारे ऑलरेडी गेट होंगे बॉर्डर के लिए, जैसे अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हो रही। अब इस गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशियल स्टेप लिया है, वो ये कि बार्टर सिस्टम। ठीक है, अब बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जितना भी यूएसए या जितना भी किसी भी कंट्री पर ऑफिशियली बैन होता है ना ट्रेड, ठीक है, उन पर पाबंदियां होती हैं, बार्टर सिस्टम की इजाजत होती है अंडर यूएनओ। अफगानिस्तान हमारा एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा वो हमारे अगेंस्ट गया है। समझ रहे? जैसे ही उधर तालिबान की हुकूमत आई है तो आफ्टर 1 वीक पाकिस्तान में जनाब हमला हो गया बॉर्डर फेंसिंग को लेकर। वही बात हो गई ना, जैसे यूएस और मेक्सिको का इशू है, ठीक है ना, उधर भी वो आ जाते होते हैं और इलीगली आ जाते हैं। तो मतलब कि आपको जो नहीं है प्रॉपर एक रेगुलेटरी चैनल बनाया जाए इंस्टेड के बॉर्डर वॉल जो नहीं है ज्यादा एग्रेसिव एक मूव लगता है। रिसेंटली बाबर आजम की जो पिक्चर है वायरल हुई सोशल मीडिया पे कि ही वाज परफॉर्मिंग प्रेयर, ठीक है, वो नमाज अदा कर रहे थे। अगर यहाँ पे कोई बंदा क्रिश्चियन है, हिंदू है, वो सरेआम किसी रोड पे नमाज पढ़ना या अपनी इबादत करना शुरू कर दे, पूजा कर, तो हमारे मुल्क में इसको बिद्दत समझा जाता है। हालांकि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस चीज की इजाजत देता है कि आप आजाद है, जहाँ चाहे आप अपनी इबादत कर सके। जो बंदा आपके साथ मिल बैठ के काम नहीं करना चाहता, तो आप को फिर जो नहीं है बॉर्डर वॉल इसलिए फिर इम्पोर्टेंट है। आपके ख्याल से कौन सा कंट्री, अफगानिस्तान, इंडिया या चाइना, ये ही मतलब ये बॉर्डर, या ईरान है, कौन सा कंट्री है जो हमारे साथ मिल बैठ के काम नहीं करना चाहता, जो ये चाहता है कि बॉर्डर वॉल हो? इंडिया मोस्ट प्रोबेबली। आपके मुल्क में हिंदुइज्म में पीएचडी नहीं करवाई जाती, यानी कि एक जो भी मजहब है, ठीक है, अगर तो है। अगर आपने किसी मजहब से नफरत करनी है या आप उससे इख्तिलाफ रखते हैं तो एटलीस्ट आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं भाई, उनसे एक पत्रकार ने सवाल किया कि क्या आने वाले वक्त में भारत और पाकिस्तान के बीच ये जो तार लटकती है, एक सीमा रेखा है, क्या इसको हटाकर आप दीवार बनाना चाहेंगे। क्योंकि अभी तक दोस्तों आपको तो पता ही है कि भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है भाई, वहाँ पर एक तार बिछाई हुई है ताकि कोई भी एक दूसरे देश में उल्लंघना ना कर सके, घुसपैठ ना कर सके, या और भी किसी भी तरह की जो है छेड़खानी ना कर सके। तो दोस्तों इस पर हमारे विदेश मंत्री का भाई ये कहना था कि अगर हम ऐसा करते हैं, अभी करते हैं या आने वाले वक्त में करते हैं, तो भाई ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में जो है गलत संदेश जाएगा। और ख़ास तौर पर ये पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही गलत संदेश जाएगा, क्योंकि उनको लगेगा कि भाई अगर भारत दीवार बना रहा है तो इसका ये मतलब है कि ना तो वो इस वक्त और ना ही आने वाले वक्त में हमारे साथ कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहता है, हमारे साथ किसी भी तरह का कारोबार, कोई भी संबंध जो है नहीं रखना चाहता है, वो सब ख़त्म करना चाहता है। तो दीवार बनाने का ये गलत संदेश पाकिस्तान में भी जाएगा और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी निंदा भी होगी और गलत संदेश भी जाएगा। लेकिन दोस्तों जब इसी बारे में पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, वहाँ के जो आम नागरिक हैं भाई, उनकी प्रतिक्रिया ली गई कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में तारों को हटाकर एक दीवार बनती है, ऊंची दीवार, चौड़ी दीवार, तो क्या ये ठीक रहेगा या फिर गलत होगा। और जो एक दूसरे देशों में घुसपैठ होती रहती है, नशे का कारोबार होता रहता है, हथियारों का कारोबार होता रहता है, क्या दीवार बनाने से वो बंद हो जाएगा या फिर भी लोग कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढ ही लेंगे। तो आखिर इन सब चीज़ों का इलाज क्या है, इन सब चीज़ों का जो है सुधार कैसे होगा। तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि पहले तो हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं कि पाकिस्तान के आम लोगों का भाई इस मुद्दे पर क्या क्या कहना है, उनके अपने क्या क्या विचार हैं, और इस वीडियो के आखिर में हम भी खुलकर अपने विचार रखेंगे इस मुद्दे पर। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं पहले इस पूरी वीडियो को। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से किसी जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि चाइना और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर वॉल बनाएंगे आप स्मगलिंग को रोकने के लिए, इनफिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, तो उन्होंने बड़ा जबरदस्त आंसर दिया। उन्होंने ये बोला कि अगर हम ऐसा करते हैं तो पूरी दुनिया में पॉलिटिकल रॉन्ग मैसेज जाएगा। बिल्कुल। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं कि हमने अफगानिस्तान के साथ कई 100 किलोमीटर की बॉर्डर वॉल बनाई, क्या उससे स्मगलिंग रुक सकी? और सेकेंडली, क्या पाकिस्तान के लोग अगर चाहें या पाकिस्तान के गवर्नमेंट को अगर ऐसी ऑप्शन मिले तो क्या वो इंडिया के साथ बॉर्डर वॉल बनाएंगे? इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की क्या सोच है जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नादिर अली। आपका नाम? नहीं अब्बास। क्या करते हैं आप? स्टूडेंट।
स्टूडेंट हैं, क्या पढ़ते हैं या क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं? जबरदस्त, फिर तो बड़ा नॉलेज होगा आपके अच्छी पास। बात है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि इस टाइम पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज क्या है और हमारे नेबर्स के साथ जो रिलेशन है, खासतौर पे अफगानिस्तान की बात करें या इंडिया की बात करें या इवन ईरान की बात करें, हमारे बॉर्डर के ऊपर क्या उनके साथ किस तरीके से ताल्लुकात हैं? देखिए, सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर आपने किसी के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं जी जी, तो आपको अपने घर में स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हाँ, तो जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये सब चीज़ों की काज़िज़ है कि जो चीज़ें ख़राब जा रही हैं। ठीक है। अगर हम इंडिया की अपने हमसाये की बात करें तो हम वही एक ट्रेडिशनल वे से चलते आ रहे हैं कि ये हमारा दुश्मन है, सही हमारा बात है। एनिमी है। लेकिन अगर आप उनकी इकोनॉमी देखें, इतनी ऊपर जा रही है और 18 मुल्क के अंदर इंडिया की जो करेंसी है वो चल रही है। लेकिन ट्रेड के लिए। हाँ, लेकिन हमारे मुल्क में 75 रुपये का नोट अपने लोग ही नहीं लेते। ठीक है। तो अगर आपने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, अपना इंटरनेशनल लेवल पे इमेज ठीक करना है, तो आपको जो अपनी स्ट्रेटजीज और जो डिप्लोमेसी है, ठीक है, वो बेहतर करनी पड़ेगी। ठीक हो हम्म। गया। आपने जो बात की है कि वहाँ उनकी करेंसी 18 कंट्रीज में यूज हो रही है ट्रेड के लिए और हमारे यहाँ पे अपनी करेंसी ही यूज नहीं होती ठीक तरीके से, इसका मतलब है विजन का, सोच का कहीं ना कहीं फर्क है। अभी बिल्कुल। ये इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से किसी ने क्वेश्चन किया कि क्या बॉर्डर वॉल होनी चाहिए पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, उन्होंने बोला नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, इससे पॉलिटिकल इमेज खराब होगा इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का। लेकिन हमने तो अफगानिस्तान के साथ फेंसिंग की हुई है और कितनी ज्यादा, कितने 100 किलोमीटर, और उसका फायदा हुआ हमें। देखें, बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जब आप इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे ना, जब तक आप फाइनेंशियली कोई बंदा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, मुल्क भी ऐसे चलते हैं। ठीक है, अगर आपकी इकोनॉमी ठीक होगी ना तो आपके सारे मामला ठीक हो जाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन अगर आप यही बात करते रहें, हमें यहाँ से थ्रेट है, हमें यहाँ से थ्रेट है, ठीक है, तो जो थ्रेट्स हैं वो दूर कैसे होते हैं? दूर कैसे हो? जब आप इंडिपेंडेंट हो, जब आप खुशहाल हो। ठीक है। बिल्कुल। अफगानिस्तान हमारा एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा वो हमारे अगेंस्ट गया है। समझ रहे? ऐसे ही। जैसे ही उधर तालिबान की हुकूमत आई है तो आफ्टर 1 वीक पाकिस्तान में जनाब हमला हो गया बॉर्डर फेंसिंग को ये लेके। अभी 2 दिन पहले हुआ। मैं कहता हूँ ये मैं बड़ी ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट हर हफ्ते या हर 10 दिन में एक ना एक अटैक हमारे बॉर्डर पे जरूर होता है, जो कि अफगान बॉर्डर के ऊपर होता है। और हमें फेंसिंग का कोई फायदा हुआ जो हमने इतने 100 किलोमीटर की फेंसिंग की? सर ना, देखिए, ना। फेंसिंग का कोई फायदा नहीं है, हमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। ये चीज ये अफगानिस्तान वाली साइड पे भी होना चाहिए, पाकिस्तान में भी होना चाहिए। ऐसी और है। हमें ये इस चीज़ से बाहर आके सोचना होगा कि वो हमारे मुस्लिम ब्रदर्स हैं। ठीक है। ठीक है। देखें, आप एज अ ह्यूमन सोचें। ओह, ठीक है। अगर ऐसे। इंडिया के साथ अगर आप देखें, हमारी एक हिस्ट्री है, हम उनके साथ सदियों रहे हैं। ठीक हम्म। है। अगर आप पार्टीशन की बात कर लें तो इस पार्टीशन पे भी कोई खुश नहीं था। बिल्कुल। ठीक है। मोस्टली लोग। मोस्टली लोग खुश नहीं थे जब पार्टीशन हुई। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें, हिस्ट्री वो है नहीं जो पाकिस्तान स्टडी में पढ़ाई जाती है। ये अब 9 मई को जो हमला हुआ है तो सबको पता चल गया जनाब ये कायदे आज़म हाउस था। ठीक है। हाँ, क्या कभी हमने मुतालिया पाकिस्तान में इसको पढ़ा? नहीं। यानी कि जो चीज़ों के हल हैं वो ना हमारी डिप्लोमेसी में है, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी में है। ठीक है। कि हमें आप- एज ए मुस्लिम बन के या एज ए हिंदू बन के, एज ए क्रिश्चियन बन के नहीं, एज ए ह्यूमन बन के सर सोचें। एज अ ह्यूमन अगर आप देखें, बाहर चले जाएं। हम्म। ठीक है। रिसेंटली बाबर आजम की जो पिक्चर है वायरल हुई सोशल मीडिया पे कि ही वाज परफॉर्मिंग प्रेयर। ठीक है। वो नमाज अदा कर रहे थे। हम्म। अगर यहाँ पे कोई बंदा क्रिश्चियन है, हिंदू है, वो सरेआम किसी रोड पे नमाज पढ़ना या अपनी इबादत करना शुरू जो भी कर उनकी दे, इबादत है, हाँ, पूजा करना। तो हमारे मुल्क में इसको बिदअत समझा जाता है। हालांकि हमारा जो रिलीजन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप आज़ाद है, जहाँ चाहें आप अपनी इबादत कर वैसे सकते तो फिर बिल्कुल। आपकी बात से आगे बात बढ़ा रहा हूँ। ऐसे तो हम हमेशा ये बात उठाते हैं इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, उन्हें मस्जिद में नमाज, रोड पे नमाज नहीं पढ़ने दी जाती ईद की। आप ये बताएं यहाँ पे इस रोड पे कोई हिंदू अपनी पूजा कर सकता है आजादी से? सर सबसे पहली बात है, पाकिस्तान में 150 से ज्यादा मुस्लिम पार्टीज हैं, मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज, हम्म। उनका आपस में आज तक इत्तेहाद नहीं हो पाया। ठीक है। और ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो एक हो जाते हैं हाँ, हाँ। कि जिनका कह लें कि जो पर्पस है वो लूट मार है, यानी वो एक हो जाते हैं। लेकिन जो इस्लाम की बेस पे अपनी पार्टी लेकर आए हैं वो एक नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है कि रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इस्लामिक लॉज है। समझ रहे हैं कि हमने मजहब को एक पर्सनल आइडेंटिटी के तौर पे ले लिया है। सही बात और है। हम समझते हैं कि जो हम चाहेंगे वो होगा, बजाय इसके कि जो मजहब कहता है। आपको सबसे पहले एज अ ह्यूमन होकर सोचना चाहिए। देखें ना, वो था ना कि नो रिलीजन इज हायर देन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई मजहब नहीं है। ठीक है। हर कोई भी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, हिंदुइज्म है, ठीक है, इस्लाम है, हर जगह पे ह्यूमैनिटी। ठीक है। अगर आप
एक इंसान को वैल्यू नहीं ना दे रहे तो आपके मजहब को कोई भी नहीं देखेगा। मेरे सही भाई, बात है। ऐसी डिबेट, ऐसी गुफ्तगू हमारी यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं होती? हमारे रोड्स पे, मतलब ये जो हम प्रोग्राम करते हैं, ऐसी गुफ्तगू सर, क्यों नहीं होती? उसकी reason- देखे, और जो कोई ऐसी बात करता भी है ना, मैं आपको ऑथेंटिक, क्योंकि हमारा तो काम ये है, ये भाई जानते हैं, इनसे पहले बात हो चुकी है, जो इस तरह की बात करता है उसे एजेंट कह दिया जाता है। मतलब जो इस तरह की ऑथेंटिक बात करता है, जो कहता है कि यार अपनी गलतियों को मान लो और आगे बेहतरी की तरफ या जाओ। फिर उसको सर, उठा जो लिया जाता है। सिंध हायर एजुकेशन के जो थे उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी कि आवर एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन फेल्ड टू प्रोड्यूस गुड सिटीजंस एंड गुड स्टूडेंट्स। देखिए, अच्छा सिटीजन होने के लिए अच्छा स्टूडेंट होना ज़रूरी है। जो आपने बात की है कि हमारे इंस्टीट्यूट में ये बात क्यों नहीं होती, हमारे इंस्टीट्यूट में बस सीजीपीए के लिए पढ़ाया जाता है, ठीक है। अगर बच्चों को देख लें तो वो भी क्रैमिंग कर रहे हैं, वन नाइट स्टडी करके जस्ट सीजीपीए मार्क्स अच्छे ले लेते हैं। तो जहाँ पे कौमें सिर्फ सीजीपीए के लिए मेहनत करें वो कौमें आगे नहीं जाती, हाँ। ठीक है। अगर सबसे बड़ी मैं मिसाल देता हूँ, आपके मुल्क में हिंदुइज्म में पीएचडी नहीं करवाई जाती, यानी कि एक जो भी मजहब है, ठीक है। अगर तो है। अगर आपने किसी मजहब से नफरत करनी है या आप उससे इख्तिलाफ रखते हैं तो एटलीस्ट आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे बहुत से लोग हैं, जैसे कि तहरीक लब्बैक की मिसाल देता हूँ, सरगोदा में बैंक मैनेजर को उन्होंने कत्ल शूट करके लब्बैक का नारा लगा दिया। हिंदू था वो, कौन था? वो मुसलमान ही था जो मैनेजर था, ठीक है। बाकी वो श्रीलंकन वाला भी आपने वाकया सारा देख लिया। कराची में वाकया हाँ। पेश आया, इसके अलावा पेशावर में सिखों के साथ जो वाकया पेश आया, बहुत सारे लेकिन वाक़या ऐसे हैं। वाकया दूसरे कंट्रीज में भी होते होंगे, बट हमारे यहाँ पे उसकी मेजर काज क्या है वो जानने की जरूरत है। अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में बस मुझे ये बताएं कि ये जो हिंदू मुस्लिम वाला कंसेप्ट है, इसे आगे बढ़ के ह्यूमैनिटी वाले कंसेप्ट कब तक पाकिस्तान में आएगा? और सेकेंडली, क्या ये हल है कि हम बॉर्डर वॉल लगा दें? मतलब अगर मेरी इस भाई के साथ नहीं बन रही, इसके आगे पर्दा लगा दो, बस बात ही खत्म कर दो। सर, जो आपने बॉर्डर की फेंसिंग की बात की है ना, तो जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बिल्ड की गई थी ना, उसको भी लोग क्रॉस कर जाते, अंदर चले जाते थे। क्यों? वहाँ पे जो गार्ड होते थे उन्होंने उनको एजुकेट नहीं था किया, वो मोरली करप्ट थे, ठीक है। हमें जो मोरल कैरेक्टर बिल्डिंग करनी पड़ेगी। और ये जर्मनी में वॉल हुई, क्या उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ? सर, मैं कह रहा हूँ ओनली एजुकेशन एंड वॉल ऑफ बर्लिन की ये ओनली एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी इज द सॉल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। बिल्कुल। अच्छा लगा। आप बस 1-2 मिनट आपके चाहिए, मुझे ये बताएं, ये वॉल कोई हल है? मतलब बॉर्डर पे फेंसिंग करना या बॉर्डर वॉल कोई हल है दो कंट्रीज के दरमियान रिलेशन बेहतर करने में? देखिए, सबसे पहले जो बॉर्डर वॉल की बात है ये बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा इस वक्त जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है ना वो अफगानिस्तान के साथ है, कोई तकरीबन 2630 किलोमीटर है। ठीक है। अगर आप जैसे ये बात कर रहे थे कि सब लोगों को एजुकेट किया जाए, नो डाउट लोगों को एजुकेट किया जाए, लेकिन फिर भी उससे मसला हल नहीं होगा। देखिए, आपकी वॉल फेंसिंग जरूरी है, स्पेशल गेट हो जिधर से हमारी ट्रेड हो, ये तो है। ताकि देखिए अगर हम उधर फेंसिंग नहीं करते तो फिर पाकिस्तान के अंदर भी अफगानिस्तान में भी जो है वो अनार्की फैलेगी, ठीक है। उसके बाद टेररिज्म के चांसेस ज्यादा होंगे, ये एक बहुत बड़ा मसला। आपने फेंसिंग में और बॉर्डर वॉल में कोई डिफरेंस है कि नहीं? नहीं, देखिए डिफरेंस नहीं है। फेंसिंग इस वजह से बेसिकली की जाती है कि जो हमारा अफगानिस्तान के साथ अगर आप जियोग्राफिकली देखें ना, उधर पहाड़ और एरिया इस तरह के है कि उधर जितने शिद्दत पसंद है, दहशतगर्द है, उनकी बकायदा उधर पनाहगाहें हैं। हाँ। अगर हम फेंसिंग नहीं करते, उधर अपनी फौज नहीं बैठाते तो फिर हालात खराब होंगे। जैसे आपने देखा होगा 2008 से 13 के दरमियान कितने बम धमाके पाकिस्तान में ठीक हुए। हो गया। तो अभी जो हमने फेंसिंग की है, तकरीबन 2200 किलोमीटर पे फेंसिंग की है, क्या वो फेंसिंग ही उठा के नहीं ले जाते? क्या वो पहाड़ ही नहीं पूरी उठा के ले जाते? नहीं, देख कुछ कुछ जगहों पर इस तरह के वाकयात होते हैं, लेकिन फेंसिंग की वजह से अब पाकिस्तान में अमन कायम हुआ है, कंट्रोल हुआ है। नो डाउट 100% कहीं भी नहीं होता, 2-4-5% मामला रह जाते हैं, लेकिन अब 80% तक कंट्रोल है। आपने देखा होगा कि बड़ी देर बाद ये 1-2-3-4 बम ब्लास्ट हुए मैं हैं। ये आपको ऑथेंटिक बात करता हूँ, हर 10 दिन में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान बॉर्डर पे, चाहे वो अफगानिस्तान करता है या नहीं, ये एक लहदा बैटर है, लेकिन अफगानिस्तान बॉर्डर पे अटैक होता है हमारी तरफ या जो भी है। क्या इंडिया के साथ भी फिर हम ये ऐसे फेंसिंग कर लें? देखिए, फेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन जो हमारी ट्रेड है, बार्टर ट्रेड है, फेंसिंग से उसको कोई मसला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? जब हमारे ऑलरेडी गेट होंगे बॉर्डर के लिए, जैसे अफगानिस्तान के साथ ट्रेड हो रही है। हाँ, तो अब इस कारोबार तो फिर गवर्नमेंट ने चलेगा। बहुत अच्छा इनिशियल स्टेप लिया है, वो ये कि बार्टर सिस्टम, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जितना भी यूएसए या जितना भी किसी भी कंट्री पर ऑफिशियली बैन होता है ना ट्रेड, ठीक है, उन पर पाबंदियां होती हैं, बार्टर सिस्टम की इजाजत होती है अंडर यूएनओ भी, ठीक हो गया। ठीक है। तो इस वजह से इस सिस्टम के तहत पाकिस्तान के इकोनॉमिकली हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। बेहतर हो जाएंगे। अच्छी बात है। मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ओपिनियन होती है, आप एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई। ओके, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फाद मकसूद। आपका नाम? अफराज अशर। क्या करते हैं आप? मैं जीसी यूनिवर्सिटी में अभी डिग्री कंप्लीट की है, अच्छी बात है। कंप्लीट की है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की। अच्छा, आपके फील्ड के हवाले से पहले एक सवाल करता हूँ जर्नल था, उसके बाद फिर टॉपिक पे आऊंगा। ये बताएं, पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस की डिग्री करने के बाद क्या स्कोप नजर आ रहा है? कुछ नहीं।
नहीं मतलब आपने पूरी डिग्री अभी- कर ली और आप कह रहे हैं नहीं कुछ नहीं नहीं। वाकई में अभी जो है ना ये सिंपल एक सिस्टम सोसाइटी इन्वायरमेंट पेरेंट्स या ठीक फिर खुद का एक डिसीजन ले लिया उसकी वजह से कर ली लेकिन उसके अलावा नहीं स्कोप नहीं नजर आ रहा। नहीं आप बाय। क्या करते हैं भाई? मैं खुद 8 सेमेस्टर के साथ ही हूँ, मेरी भी डिग्री कंप्लीट हुई सीएस की। जैसे इन्होंने कहा कि स्कोप नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। सीएस का स्कोप बहुत है। वो होता है ना कि बंदा मेंटली जितना रेडी होता है उसके लिए, तो उसके हिसाब से वो देखता है जो देखना चाहता है। ऐसे ही तो सीएस का स्कोप बहुत है, खासतौर पे हमारी कंट्री इंडिया की तरह और बांग्लादेश की तरह सबसे बड़ी जो नहीं है आईटी एक्सपोर्टर है। लेकिन डेप्सिंग सबसे बड़ी कंपनी है इस टाइम, ऑलमोस्ट 2 बिलियन उनकी फ्रीलांसर बहुत ज्यादा है। हाँ फ्रीलांसर रहते हैं। उसके बाद जो आईटी कंपनी है डेप्सिंग, वो हम्म ऑलमोस्ट 1300 एम्प्लॉयज हैं और उनकी 2 बिलियन की एक्सपोर्ट है। तो स्कोप बहुत है, आपको बस ढूंढें, चेक करें। ऐसे ही है, मैं भी आप इनकी बात से किसी हद तक एग्री करता हूँ। देखिए स्कोप हमने खुद बनाना होता है किसी भी फील्ड में, किसी भी डिग्री में। मुझे ये बताएं जिस पर वीडियो जिस टॉपिक पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि रिलेशंस बेहतर अगर करें अपने नेबर्स के साथ, अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, वो बेहतर है, या फिर आप ये कर दें कि बॉर्डर वॉल लगा दें, फेंसिंग कर दें, वो बेहतर है, ताकि जैसे कि हमने अफगानिस्तान के साथ की है। बॉर्डर वॉल के हिसाब से मुझे लगता है कि वो चीज़ तो चलनी है, वो चीज़ नहीं खत्म होनी। हाँ कहीं पे भी आप देख लो उनको जगह और ज़्यादा चाहिए, रिसोर्सेज और चाहिए, वो चीज़ नहीं खत्म होनी, मेरा ये ख्याल है। बाकी रिलेशनशिप वो जैसे भी हैं वो बेहतर कर सकते हैं, नहीं भी हो सकते। आपके जो है वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो चीज़ बढ़ सकती है, ठीक है, हालात अच्छे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो ये चीज़ नहीं खत्म होनी, मेरा ख्याल है। बॉर्डर वॉल जरूरी है। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए या बॉर्डर वॉल या फेंसिंग ये सोल्यूशन है किसी भी चीज? ऑब्वियसली सबसे पहला सोल्यूशन आप जो नहीं डिप्लोमेटिकली बैठ के जो नहीं उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या मसले हैं, ऑब्वियसली गलतियां दोनों साइड की हैं, हम्म दोनों को अपनी जो नहीं है गलतियों को ऑन करना चाहिए और देखना चाहिए कि बेस्ट कौन सा सोल्यूशन है फॉरवर्ड। बट अब वही वैसे मैंने आपको पहले बात की कि मतलब कि जो बंदा आपके साथ मिल बैठ के काम नहीं करना चाहता, तो आप को फिर जो नहीं है बॉर्डर वॉल इसलिए फिर इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है। आपके ख्याल से कौन सा कंट्री, अफगानिस्तान, इंडिया या चाइना, ये ही मतलब ये बॉर्डर, या ईरान है, कौन सा कंट्री है जो हमारे साथ मिल बैठ के काम नहीं करना चाहता, जो ये चाहता है कि बॉर्डर वॉल हो? इंडिया मोस्ट प्रोबेबली। अरे वाह देखिए अब वो लोगों की बात नहीं है, वो पॉलिटिकल जो एजेंडा है उनकी है, जो पॉलिटिक्स की है। लोगों के हमारी तरह नॉर्मल लोग हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आपने बोला कि बॉर्डर वॉल, इंडिया चाहता है कि बॉर्डर वॉल हो, लेकिन अभी कल किसी जर्नलिस्ट ने उनके फॉरेन मिनिस्टर से पूछा कि क्या पाकिस्तान और चाइना के पे आपके साथ बॉर्डर वॉल करेंगे ताकि आप जो है इलीगल स्मगलिंग देख लें या इसके अलावा दूसरी जो चीजें हैं इनफिल्ट्रेशन देख लें, वो रोक सकें। तो उन्होंने बोला कि इससे इंटरनेशनल लेवल पे एक नेगेटिव इमेज आएगा, पॉलिटिकल वे में एक नेगेटिव इमेज आएगा। यानी कि वो तो ये पॉलिटिकल जो उनके पॉलिटिशियंस है वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हम नहीं बॉर्डर वॉल चाहते। देखिए हमारी जिस तरह की राइवलरी है ना, हम लोगों में जितना बैड ब्लड है, हम कुछ भी करेंगे और पब्लिक मतलब कि इंटरनेशनल इमेज की नहीं देखेंगे। जैसे पहले मतलब कोविड से पहले चल नहीं रहा था कि वॉर होने का चांसेस थे, ठीक है, उसका इतना बड़ा मतलब कि इंटरनेशनल मीडिया में बात चल रही थी, हम्म बट किसी को भी फर्क पड़ा ना, इंडिया को फर्क पड़ा था ना पाकिस्तान को फर्क पड़ा, बहुत बार रेडी। ठीक है ना। सो इन दोनों की जितनी मतलब कि रिलेशनशिप है ना, इन दोनों को फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में। ठीक है, नहीं लोग क्या सोचते हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा क्या नुकसान हो रहा है। अब हम फेंसिंग करते हैं, तकरीबन हमारा 1500 किलोमीटर इंडिया, 1600 किलोमीटर इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है, अफगानिस्तान के साथ इससे भी ज्यादा लगता है। ठीक है, हमने 2200 किलोमीटर की फेंसिंग की, वो अफगान आए दिन हम खबर सुनते हैं वो फिर वो फेंसिंग ही उखाड़ के ले जाते हैं। हमें क्या फायदा हुआ, क्या स्मगलिंग रुक गई? नहीं रोकी। जैसे यूएस और मेक्सिको का इशू है, ठीक है ना, उधर भी वो आ जाते होते हैं और इलीगली आ जाते हैं। तो मतलब कि आपको जो नहीं है प्रॉपर एक रेगुलेटरी चैनल बनाया जाए इंस्टेड के बॉर्डर वॉल जो नहीं है ज्यादा एग्रेसिव एक मूव लगता है। हाँ, बिल्कुल, वो तो ऐसा लगता है कि आपने इनके साथ रिलेशन ही खत्म कर दिया, कि ऐसा गेस्चर जाता है। हाँ देखिए चाइना ने ग्रेट वॉल बनाई, ठीक है, मंगोलियों से बचने के लिए कि वो आते थे लूट के चले जाते थे, उसका कोई ऐसा फायदा। इसके अलावा वॉल ऑफ बर्लिन की अगर बर्लिन की बात करें, जो कि जर्मनी में बनाई गई, वो भी खत्म हो गई, लेकिन फायदा नहीं हुआ उस तरीके से। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इतने पैसे लगाते हैं फिर उसके बाद फायदा भी नहीं होता, जैसे अफगानिस्तान के साथ हमने फेंसिंग की, फायदा तो ऐसा नहीं नजर आया, स्मगलिंग अभी भी हो रही है या नहीं? होती है। तो फिर फायदा, इससे बेहतर ये नहीं कि हम डिप्लोमेटिक वे में रिलेशन बेहतर करें? हो सकता है लेकिन क्या है कि हमारे जैसे अपनी गवर्नमेंट के वो हालात अच्छे नहीं है। हाँ, हाँ। जो भी ऊपर चढ़ता है जिसने ईमानदारी के साथ कोई काम करना है वो चीज़ उसको फिर ना पॉलिटिकल सिस्टम करके बीच में घुसा देना, कोई केस लगा देना, वो सिस्टम जो भी चल रहा है बहुत सारी बातें हैं। उतार देना उसको।
पॉलिटिकल हिसाब से। वो चीज़ हमने जो जिसको भी वोट किया ना, ठीक है, उन्होंने ऐसे ही किया। ऐसे ही भाई किया। आपने ये बोला कि वहाँ के पॉलिटिशियन मतलब पब्लिक हमारे जैसी है, लेकिन पॉलिटिशियंस ऐसा चाहते हैं या ऐसा नहीं चाहते। आपको नहीं लगता कि ज्यादा जो उनकी स्टेटमेंट्स हैं, ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट्स हमारी साइड से जाती हैं, एग्रेसिव, नेगेटिव नहीं एग्रेसिव स्टेटमेंट अगर कहें वो हमारी साइड से जाती हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर बिल्कुल देंगे, जाती ऐसे हैं कर हर बार। देंगे। हमारे पॉलिटिशियन ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं या एग्रेसिव स्टेटमेंट देते हैं। हम्म, अब मैंने इन जनरल इतनी एग्रेसिव स्टेटमेंट्स नहीं सुनी, मे बी कहीं हो, मैंने ना सुनी हो। बट वही बात, मैं लोगों की बात करता हूँ कि लोग जितनी मतलब कि एग्रेसिव देते हैं, वो एट द एंड फिर एजुकेशन में बात आ जाती है कि मतलब कि आपको उनको मतलब कि क्या सिखा रहे हैं घर वाले, ठीक है ना। घर वाले या मीडिया या अदारे आपको आपका माइंडसेट कैसा बना रहे हैं? आसपास का मीडिया तो हमारा माहौल। मतलब कि बहुत नेगेटिव, वो उन्होंने एक चीज को पकड़ लेते हैं, उस चीज पे वो करते रहते हैं, मतलब कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट पकड़ लेंगे, उस पे ही चलते रहेंगे। कोई चैनल जो पॉजिटिव उसकी है तो वो पॉजिटिव, जैसे आपको पता है कि हमारी पॉलिटिक्स में कैसे चलता है। कुछ पार्टीज हैं जो पीडीआई सपोर्टर है, वो पीडीआई सही हो गलत हो उसको ही करेंगे। लेकिन उसमें हमें ये देखना है, मुझे और आपको ये देखना है कि भाई लेट्स सपोज ये एक पॉजिटिव खबर चला रहा है, क्या ये झूठी खबर तो नहीं चला रहा? लेट्स सपोज ये नेगेटिव खबर चला रहा है, क्या ये नेगेटिव चलाओ या पॉजिटिव चलाओ, झूठी खबर ना चलाओ। मेन इशू तो ये है। सही ये बात है। आपकी बिल्कुल मैं बात से एग्री करता हूँ। बट वही बात है ना कि हमारे लोगों को ये भी नहीं पता कि एनालाइज नहीं कर पता कि कैसे खबर को करना है, क्योंकि हम जो नहीं है अपने न्यूज़ चैनल्स पे ब्लाइंडली बिलीव करते हैं। हम इंटरनेशनल फोरम्स को नहीं देखते कि पता चले कि यार जो ये जो बात कर रहे हैं वो उधर से मैच कर रही है, क्योंकि हम अपनी इमेज देखें इंटरनेशनल फोरम्स में वो बहुत बदतर है। बहुत उसकी खराब है। वजह क्या है मतलब, और इमेज है क्या हमारी इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की अगर बात? अरे पाकिस्तान तमाशा क्या बात बने है, हुए जो भी हैं। हम एक्शन लेते हैं, जो भी हम चीज़ करते हैं, उसका वो नेगेटिव एस्पेक्ट ही जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इंडिया से हमारे कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं, वो कहते हैं कि एग्रेसिव नेशन है, ठीक है ना, कि मतलब कि ऑलवेज रेडी फॉर फाइट, ठीक है ना। अब अफगानिस्तान जब प्रीवियसली जब मसला था टेररिज्म का, उन्होंने कहा शेल्टर दिया उनको, अफगानियों को, ठीक है ना। तो हमारे हर एक मूव का कोई ना कोई गलत मतलब कि नेगेटिव एस्पेक्ट है, हम उसको नहीं देखते। हम एज अ मतलब कि जो मतलब लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि अपर अथॉरिटीज क्या क्या चीजें कर रही हैं। ये चीज है मतलब, ये बड़ा गहरा पॉइंट इन्होंने रेज किया कि हम जो नॉर्मल लोग हैं, आम अवाम है, उन्हें नहीं पता कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हमें देखा जा रहा है, और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे लीडर हैं, वो किस तरह के डिसीजन ले रहे हैं, उनका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ रहा है। हमें ये चीजें कब पता चलेंगी, कैसे पता चलेंगी, और जो दुनिया में चीजें हो रही हैं उनके साथ उस लेवल पे हम कब सोच पाएंगे? जैसे आजकल चेंज आ रहा है कि जैसे आर्मी वर रिलेटेड जो इश्यूज चल रहे थे, लेकिन लोगों को पता चला कि आर्मी मतलब के जो सोल्जर्स हैं वो बेचारे मतलब के उधर से आवाज आई है, ये तो क्या ये वीगो डाला आ हाँ अब तो जाएगा। उठा लेंगे रात को। मुंह मुंह जो नहीं आप करती रहेगा पिक्सल हेड। देखिए हमने किसी के अगेंस्ट बात करनी नहीं, हम एक बड़ी जो सा कह ले एकेडमिक गुफ्तगू कर रहे हैं। मैं इन ये जनरल है बात आज़ादी करूँ कि जैसे पाकिस्तान हमें की। पता चला स्टार्ट हुआ लोगों को इन जनरल पता चला कि मतलब कि हमारी जो मतलब कि आर्मी है वो क्या क्या करती है, जो हमें पता नहीं था, वो हमें नई नई चीजें पता चली, ठीक है ना। बाहर की सारी दुनिया ये कहती रही है, हम लोग यकीन नहीं करते थे बाहर से मतलब कि अच्छा, इंटरनेशनल लोग। लेकिन जब दूसरे कोई कहता था, लाइक अमेरिका से कोई स्टेटमेंट आती थी, इवन इंडिया अक्सर कहता नजर आता था, हम ये कहते थे ये देखो पाक फौज के बारे में क्या बोला जा रहा है, ये देखो हमारे अदारों को बदनाम किया जा रहा है। लेकिन अब ये चीजें तो हमें आइडिया हो गया, हमें पता चल गया कि वो कुछ हद तक सही कह रहे थे, बहुत मतलब कि बहुत हद तक सही कह रहे थे। बट हम मतलब कि पेट्रियट्स हैं, ठीक है ना, तो हम ऑब्वियसली बिलीव करेंगे उसमें, ठीक है ना। अब अपर अथॉरिटीज जो है आर्मी की वो कुछ ऐसी चीज करें, इसका ये मतलब नहीं कि जो नीचे जो सोल्जर है जो बॉर्डर पे खड़ा है उस बेचारे को गालियां दे हम, ठीक है, वो नहीं और गालियों ना का। ही अदारे को गालियां दें, क्योंकि अदारे अदारा है तो हम हैं। लेकिन जो भी, चाहे मैं हूँ, चाहे आप है, या किसी अदारे में कोई अगर वो गलत करेगा, थोड़ा बहुत बेहतर करने के लिए हम उसे क्रिटिसाइज करेंगे। अच्छा ये बताएं, रिलेशन बेहतर हो सकते हैं हमारे नेबर्स के साथ? हम पहले ये बिल्कुल कहते हो नजर सकते हैं, आते थे कोशिश करें। इस्लामिक कंट्रीज में यूनिटी है, अफगानिस्तान तो इस्लामिक कंट्री है, उसमें भी यूनिटी हमारे साथ नहीं नजर आ रही। ईरान के साथ कभी हालात बेहतर होते हैं, कभी खराब हो जाते हैं। इंडिया के साथ तो वैसे ही हमारे शुरू से हालात जैसे रहे आपके सामने हैं। क्या बेहतरी आ सकती है? क्या रिलेशन बेहतर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? देखें, चेंज आ सकता है, बेहतरी हमेशा आ सकती है, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। बट वही बात है ना कि अब दोनों साइड चाहें, ठीक है ना। एक साइड जो नहीं है मतलब कि मतलब कि मुंह पे कुछ क्या है, दिल में कुछ हो गया भाई, ये जो नहीं हमें ऐसे ऐसे हैं, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। दिल जब तक साफ नहीं होगा तो आप प्रॉपर तरीके से सोच के आप फर्स्ट स्टेप लेंगे नहीं। ठीक हो गया। आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? रिलेशन बेहतर हो सकते हैं या नहीं बेहतर हो सकते? ये मतलब, या फिर एट दी एंड हम यही करेंगे कि भाई बॉर्डर वाली जो है वो हल है, कोई और हल नहीं है, कोई और सोल्यूशन नहीं है पाकिस्तान इंडिया का, अफगानिस्तान पाकिस्तान का? नहीं, बॉर्डर हो भी ना तब भी मैं कहता हूँ रिलेशन बेहतर हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप बॉर्डर को हटा दें फिर ही आप रिलेशन बेहतर हो। बॉर्डर हटाने की तो बात नहीं कर रहा, बॉर्डर में और बॉर्डर वाल में डिफरेंस है। मतलब हम दीवारें खड़ी कर दें कि भाई ना उधर से कोई देखे ना इधर से देखे, कोई बात रिलेशन ही है ही खत्म। नहीं।
बॉर्डर तो डेफिनेटली है और रहेगा, जी। लेकिन रिलेशन बेहतर होंगे या नहीं? अगर कोशिश करें तो हो सकते हैं। कोशिश हमारी साइड से की जाए, उनकी साइड से की जाए, या दोनों साइड दोनों से की तरफ जाए? से। हमारी साइड से मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, उसकी ठीक क्या है। रीज़न? आपने ये बात की हमारी साइड से ज़्यादा ज़रूरत है, क्या वजह? पॉलिटिकल जो सिस्टम है ना, हमें ये लगता है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है पीछे से अमेरिका जो है ना कंट्रोल कर रहा है। ये सही है। सिस्टम इस तरह की जो है ना ठीक है, पूरी वो हो रही कहीं है। न कहीं आज़ाद हैं अपनी पॉलिसीज़ में और इस तरीके से बिल्कुल। इनकी बात से भी मैं एग्री करता हूँ। लेकिन उनका ये कहना है हमने अगर बात करनी है, हम अदारों से बात करें पाकिस्तान के, हम एजेंसी से बात करें, हम पॉलिटिशियन से बात करें या किससे बात करें? वो तो ये कहते हैं। मसला यही है ना कि क्योंकि पीछे से हर कोई ना कंट्रोल करता है, इदारे के जाएँ तो वो पीछे से पॉलिटिशियन कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा होता है। हुँ, पॉलिटिशियन से बात करें तो वो उसको भी पीछे से कोई कंट्रोल कर रहा होता है। फौज। ठीक है। जैसे आर्मी का बताया आपने, आर्मी का भी नीचे ऑफिसर का कोई मसला नहीं है, नीचे जो है ना हवलदार हो गया, ये जो भी है ठीक नीचे। है, ऊपर जो है ना पुलिस वाला हो गया, उससे ऊपर आईजीआई जो भी सिस्टम है, ठीक है। बहुत सारे बैठे उसने हैं। ऑर्डर देना है, उसने आगे मानना है। ऐसे ही है। ठीक है। खैर अच्छा लगा इनसे बात करके। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने भाई, जो पाकिस्तान के लोग हैं, आम लोग हैं, उनके भाई अपने अपने विचार हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। किसी का तो कहना है कि अगर दीवार बन भी जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच में तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा नहीं दोनों देशों को, क्योंकि लोग जो ऐसा करते हैं, गलत काम करते हैं, जो नशे का कारोबार करते हैं, हथियारों का कारोबार करते हैं, या फिर धोखे से घुसपैठ करते हैं एक दूसरे देश में, वो फिर भी कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाल ही लेंगे कि दीवार भी उनके सामने फ़ेल हो जाएगी। और दोस्तों उनका ये भी कहना है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो है पाकिस्तान की एक लंबी तार खींची हुई है, कुछ ना कुछ दीवार भी लगी हुई है। तो उन सब चीज़ों से भी आज तक कुछ फ़र्क पड़ा नहीं है। पाकिस्तान में भी हमले होते रहते हैं, अफ़गानिस्तान में भी हमले होते रहते हैं पाकिस्तान में, या फिर कोई ना कोई दोनों देशों की जो सरहद है आपस में छेड़खानी होती ही रहती है। तो दोस्तों किसी का तो ये भी कहना है कि भाई इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कुछ लोगों का कहना है कि अगर दीवार बनती है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर तो इससे साफ़ हो जाएगा कि भाई भारत अब जो है पाकिस्तान से कोई भी रिश्ता आने वाले वक्त में या अभी के वक्त में नहीं रखना चाहता है, वो सारे संबंध अपने ख़त्म कर लेना चाहता है। तो इससे सीधा सीधा पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, पूरे भारत में यही संदेश जाएगा भाई, और इससे दोनों देशों के जो रिश्ते हैं उन पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। हाँ, उनका कहना है दोस्तों कि अगर हमें कुछ बदलाव ही करना है तो हमें भाई तारों की जगह दीवार बनाने का तो ऐसा बदलाव कुछ ख़ास काम नहीं आएगा। अगर हमें बदलाव करना है तो लोगों की सोच में बदलाव करना पड़ेगा। लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि भाई जो हम एक दूसरे के देश में बिना वीज़े के घुसपैठ करते हैं, जो नशे का कारोबार करते हैं, जो हथियारों का कारोबार करते हैं, ये गलत है। ये आपके देश के लिए बुरा है और किसी और देश के लिए भी बुरा है। और उन्होंने कहा दोस्तों कि अगर चलिए दीवार बन भी जाती है, क्योंकि उधर की तरफ कुछ दिखाई नहीं देगा और इधर की तरफ कुछ नहीं दिखाई देगा, तो इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा तो होगा। और उन्होंने कहा दोस्तों कि दीवार बनाने से कारोबार पर भी ज़्यादा ऐसे असर बुरा नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए तो भाई दरवाजे रखे जा सकते हैं, जैसे कि अभी हैं। अभी तारें भी खींची हुई हैं भारत और पाकिस्तान की सीमा पर, लेकिन फिर भी भाई कई सारे ऐसे रास्ते हैं जिससे हम पाकिस्तान में जा सकते हैं वीज़ा लगवा के, और पाकिस्तान वाले जो है हमारे भारत में आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर दीवार चलिए बनानी भी है तो बना लीजिए, अगर अगर दोनों देशों की इसमें भलाई है तो भाई बना लीजिए। और रही बात कारोबार की, तो वो दीवार बनाने के बाद भी चल सकता है, लेकिन असल में लोगों की सोच बदलने की ज़रूरत है, लोगों को अच्छी शिक्षा देने की ज़रूरत है कि भाई ऐसे हमें गलत काम नहीं करने चाहिए। और उन्होंने कहा कि दोस्तों कि हमारे कई सारे देशों के साथ दीवार भी लगी हुई है, तार भी खींची हुई है, लेकिन फिर भी बहुत सारा भाई नुकसान आए दिन होता रहता है पाकिस्तान में या फिर किसी और देश में। तो दोस्तों पाकिस्तान के जो आम लोग हैं भाई, उनकी मिली-जुली राय है। किसी का कहना है कि ये अच्छी बात होगी, किसी का कहना है कि इससे बुरा असर पड़ेगा। तो ये उनकी अपनी-अपनी राय है दोस्तों। तो दोस्तों आपको इस मुद्दे पर भाई क्या कहना है कि वाक़ई भारत को एक लंबी दीवार बना देनी चाहिए, जो लंबी भी हो, ऊँची हो, चौड़ी हो? क्या इससे भारत को कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा या फिर भारत का उल्टा नुकसान होगा? बाकी दोस्तों आप साफ-साफ देख रहे थे कि उन लोगों का कहना है, पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, उनका कहना है कि हम इस मुद्दे पर ज़्यादा खुलकर बातचीत भी नहीं कर सकते। ख़ास तौर पर अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि पता नहीं अगर हमने अभी इस वक्त आपके चैनल पर कोई बात कह दी तो हमें रातों रात उठा लिया जाएगा। हमारी जान भी जा सकती है या फिर हमें लंबे समय तक जो है जेल भी हो सकती है।
तो दोस्तों अभी ये हाल है पाकिस्तान का कि कोई वहाँ का आम नागरिक जो है भाई खुलकर अपने दिल की बात भी नहीं कह सकता। अगर उनको किसी तरह की तकलीफ़ भी है, किसी तरह के वो दुख में भी हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ को हालात सुधारना चाहते हैं, तो वो खुलकर बोल ही नहीं सकते हैं। ना अपनी पुलिस के ख़िलाफ़, ना अपनी सरकार के ख़िलाफ़ और फ़ौज के ख़िलाफ़ तो भाई बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। और ये बात तो पूरी दुनिया में मशहूर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि उनकी फ़ौज हर उस नागरिक को, हर उस आम आदमी को उठा लेती है जो उनके बारे में थोड़ा-सा भी कुछ भी कहता है, और उसके बाद सालों साल तक ये पता ही नहीं चलता है कि वो ज़िंदा भी है या मर गया, और अगर किसी जेल में भी है तो कहाँ पर है, बस ऐसे ही उसकी ज़िंदगी जो है सड़ती रहती है। और इसके अलावा उन्होंने खुद ही बताया कि पाकिस्तान में दूसरे धर्मों के जो लोग रहते हैं वो खुलकर अपने धर्म का जो है पूजा पाठ नहीं कर सकते, या किसी और धर्म के लोग रहते हैं, कोई क्रिश्चियन वगैरह रहते हैं या कोई भी और रहते हैं, तो खुलकर वो अपने धर्म का वहाँ प्रचार नहीं कर सकते, उसको मान नहीं सकते। तो भाई ये हालात है पाकिस्तान के, और पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ पर हर किसी को जो ज़िंदगी है अपने हिसाब से जीने की पूरी आज़ादी है। हर कोई अपने धर्म को मान सकता है, अपनी मर्ज़ी से अच्छा खा पी सकता है, अच्छा पहन सकता है। लेकिन असल में दोस्तों ये सारी खोखली बातें हैं कि क्योंकि पाकिस्तान में भाई इन सभी चीज़ों पर पाबंदी है। जो पाकिस्तान के लोगों को, सियासत को, फ़ौज को अच्छा लगता है वही होता है पाकिस्तान में। तो ख़ैर दोस्तों यही थी आज की हमारी ये ख़ास वीडियो। आपको ये कैसी लगी? आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।